में बनेगी नई 4 लेन सड़क, सीएम नीतीश कुमार ने दिया अफसरों को आदेश। भागलपुर में चुनाव की तैयारियों का जायजा, जिलाधिकारी ने ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण। भोजपुर में 25,000 के इनामी अपराधी की गिरफ्तारी, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बेगूसराय में ग्रामीणों का आक्रोश, पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर अनशन और हंगामा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। चलिए बिहार की खबरों की तरफ रुख करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में सैदपुर नाला पर पहाड़ी तक भूमिगत नाला के साथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस परियोजना की लागत 259 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य सैदपुर, राजेंद्र नगर, मुसल्ललपुर हाट, गया घाट और पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को समाप्त करना है। 5.61 किलोमीटर लंबे इस नाले के ऊपर 4 लेन सड़क बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर शहरवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। भागलपुर में आगामी चुनावों के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों की टीम के साथ ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम की स्थिति तथा वेयरहाउस प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें ताकि ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही गई। ये जानकारी देते हुए स्पष्ट किया गया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। अभी ईवीएम वेयर हाउस है। अभी माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हमारे यहाँ FLC चल रहा है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने FLC को प्रोसेस को देखने के लिए आई कार्ड भी इशू किया है और उनसे अनुरोध भी किया है। वो लोग प्रतिदिन आते भी हैं और इसमें मैं भी निरीक्षण कर रहा हूँ। हमारे समस्त अधिकारीगण लगे हुए हैं और इस पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका 100% अनुपालन है और हमने सभी अधिकारियों को, कर्मियों को, सभी लोगों को निर्देशित भी किया और हम लोग सुनिश्चित। भोजपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी मंटू राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना की पुलिस ने जमीरा गांव से मंटू राय को पकड़ा। मंटू राय कई कांडों में फरार चल रहा था और पुलिस मुख्यालय ने उसके खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सहायक पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। आरा मुफस्सिल में ये थाना कार्ड संख्या 173/24 का फिरार अभियुक्त मंटू राय, ये पिता का नाम राजेंद्र राय और ये जमीरा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है कल बाबू बाजार से। ये 25,000 रुपये के इनामी थे और इन पे जो इस कांड में धारा लगा था 366A, 341, 342, 323, 376D, 506 और 34 में इन पे कार्ड सत्य पाया गया था और इनको फिरारी दिखाते हुए इनको की जब्ती की गई थी। कितने साल से फरार चल रहा है? यह कांड 2014 का है, तो ये काफ़ी समय से ये फिरार चल रहे थे। इसी कारण इन पे 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? गिरफ्तारी इनकी बाबू बाजार से हुई। आरा मुफस्सिल में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से संवाददाता विष्णुवेद उपाध्याय। 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार हो गया है, ऐसे में पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? आपको आवाज आ रही है? जी मैडम जी, 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार हो गया है, ऐसे में पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? जी, आपको बताते चले कि ये जो मंटू है बहुत ही फरार चल रहा है। कई मामले इस पे गंभीर आरोप लगे थे। इसको गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा छापेमारी की गई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में ये पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक का मानना है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये अन्य भी कई वारदातों में शामिल है और कई घटनाएं कर चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात को बताया भी कि ये बहुत दिन से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी हमने गुप्त सूचना के आधार पर की है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। चलिए आगे बिहार की खबरों को आगे बढ़ाते हुए अगली खबर पे चलते हैं।
बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के संजात पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पंचायत मुख्यालय से अलग जगह होने के विरोध में ग्रामीणों ने तीसरे दिन भी अनशन जारी रखा। इस दौरान अनशनकारियों के समर्थकों ने अंचल कार्यालय में घुसकर हंगामा किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता अनशनकारियों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन समर्थकों का गुस्सा नहीं थमा। बाद में तेघड़ा एसडीएम राकेश कुमार ने अनशनकारियों से वार्ता कर जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पंचायत मुख्यालय में ही हो। क्या करेंगे, अभी तक तो कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ रुकावट नहीं हो रहा है। ये लोग अवसर पर बैठे हुए हैं। हमको भी बहुत अफसोस हो रहा है कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न कोई पदाधिकारी कुछ कर पा रहे हैं। 1 महीना से ये लोग परेशान है, न कोई काम रुक रहा है और पदाधिकारी इधर से खबर आ रहा है कि पैसा खर्चा हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम क्या बोल सकते, कुछ बोलने लायक नहीं। भोजपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नवादा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से लूटे गए 4,90,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कटिहार जिले के कोड़ा थाना क्षेत्र के नया टोला जुरावगंज निवासी सुमित कुमार यादव को गिरफ्तार किया। वो कोड गैंग का सदस्य है, जिसने कतीरा ओवरब्रिज के पास से बैंक से रुपए निकाल कर जा रहे व्यक्ति से लूट की थी। सहायक पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि बरामद रुपए पीड़ित व्यक्ति को सौंप दिए गए हैं। कतीरा ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति है जिनका नाम सुमित कुमार सिंह है और ये मूलतः बक्सर के रहने वाले और वर्तमान में सरवदे नगर में रहते हैं। ये कतीरा स्टेट बैंक से कुल 4,90,000 रुपए निकालकर एक प्लास्टिक के झोले में लेकर एक इलेक्ट्रिक ऑटो से जा रहे थे। इसी बीच पल्सर बाइक से 2 अपराधकर्मी आए और ये पैसे का जो प्लास्टिक है, जो बैग था, इनके हाथ से छीनकर भाग गए। इस घटना के बाद सुसंगत धाराओं में आर नवादा की थाना कांड संख्या 311-25। भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की है। सोसाइटी ने बच्चों में हेलमेट पहनने की आदत डालने के लिए उन्हें हेलमेट वितरित किए और एक विशाल हेलमेट मॉडल का उद्घाटन किया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे भविष्य में हादसों में कमी आएगी। इस आयोजन में सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और हेलमेट पहनने का संकल्प लिया। मुजफ्फरपुर में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने खुद कमान संभाली। उन्होंने अहियापुर थाना क्षेत्र में कई लॉन्ज और मकानों में छापेमारी की और रह रहे युवकों की आईडी जांच की। इस दौरान किसी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन मकान मालिकों को कड़ी चेतावनी दी गई। एसएसपी ने कहा कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही बड़े लॉन्ज और मकानों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है। ये जो लॉजेज हैं या मकान मालिक जहां किराए पे अपना मकान देते हैं, कई जगह से सूचना लगातार मिल रही थी कि असामाजिक तत्व आकर के रहते हैं और फिर क्राइम और असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। उसी में हम लोगों ने अभी अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत में रेड किया है कुछ मकानों पे और अभी आपके माध्यम से मैं सभी मकान मालिकों से, लॉज मालिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी वो रेंटर रखते हैं अपने उनका वेरिफिकेशन जरूर। भागलपुर के कहल गांव के मदारगंज निवासी सीताराम झा 27 साल पहले परिवार का भरण पोषण करने पंजाब गए थे, लेकिन गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए। उन्हें 2004 में भारत वापस लाया गया, लेकिन अब तब से उनका कोई पता नहीं है। उनकी बूढ़ी मां उखा देवी अभी भी अपने बेटे के इंतजार में है। परिवार ने कई बार पत्राचार किया, लेकिन सीताराम का कोई सुराग नहीं मिला। उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली और बच्चे भी उनके साथ चले गए। बूढ़ी मां अब भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हैं कि उनका बेटा कभी तो वापस आएगा। कौन करेंगे पकड़ी लेती 3-4 साल पर हमरा पता लागल तो सरकार ने वहाँ खोजारी करलकै तो पाकिस्तान नहीं चले तो वहाँ सब फोटो। बढ़ारा विधानसभा क्षेत्र के खवासपुर पंचायत में सोनाली सिंह द्वारा आयोजित महिला चौपाल में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और कई उपयोगी सुझाव दिए गए।
सोनाली सिंह ने कहा कि महिला चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को एक साझा मंच प्रदान करना था जहां वो अपनी बात रख सके और समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। ये पहल नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है और आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की बात कही। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज पूर्णिया के महानंदा सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षक बैठक की। इस मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकासात्मक कार्य की समीक्षा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, स्वच्छता मिशन, जल जीवन हरियाली, जीविका जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 2015 से पहले इंदिरा आवास के नाम से चल रही आवास योजना अधूरी पड़ी हुई है, जिसकी संख्या 8000 है और उसे त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कठिन कार्य है, लेकिन इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि पूर्णिया जिले में ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं। ग्रामीण विकास विभाग की जितनी योजनाएं राज्य में चलाई जा रही है, उन योजनाओं की आज यहाँ पर हमने समीक्षा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, मनरेगा है, लोहिया स्वच्छ अभियान है, जल जीवन हरियाली है, जीविका है। इन सभी योजनाओं की समीक्षा किया। सभी योजना अच्छा ढंग से चल रहा है। एक योजना में सिर्फ और सिर्फ कमी है, वो है 2015 से पहले जो इंदिरा आवास योजना थी, वो उसमें थोड़ी कमी है। 8000 के लगभग आधी अधूरी घर है। उसको पूरा करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।